मासा की जयंती मनाई जा रही है शिवर गांधीनगर भवन में, उसमें आप विशेष तौर पर आमंत्रित हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भामाशाह एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए और समाज के लिए जीते थे, और राष्ट्र और समाज और देश से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। जी, आदर्शों का आवश्यकता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई न इतने बड़ा त्यागी हुए हैं भामाशाह जी के ऐसा, न कोई इतने बड़ा समाज सेवी हो पाए हैं। जो हैं भी तो उनको निज हित में और निज स्वार्थ में समय बीत रहा है। अधेली खर्चा करेंगे नहीं और दानवीर कहलाएंगे। इन्होंने अपना सर्वस्व दान किया था राष्ट्र के लिए। मुगलों के ज़माने में जब महाराणा प्रताप की राज छीन गई थी और राज त्राही माम में था, तो भामाशाह जी ने सोचा कि मैं रहकर क्या करूंगा जब मेरा राजा ही नहीं रहा, मेरा राष्ट्र ही नहीं रहेगा। उन्होंने अपने सर्वस्व संपत्ति को राजकोष में महाराणा प्रताप जी को मदद करने के लिए और राष्ट्र हित के रक्षा के लिए लगा दिया। तो ऐसे महान दानवीर का अगर आयोजन मनाते हैं सिर्फ एक जाति के लोग, जो तथाकथित अपने को वैश्य कहते हैं, वैश्य थे अगर भामाशाह जी, तो भामाशाह जी के वैश्य के आदर्शों का पालन समस्त वैश्यों को करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वैश्य विभाजित हैं, वैश्य स्वार्थ में हैं, वैश्य निज हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित उनको पसंद नहीं आता है, तो ऐसे ज़माने में ऐसे लोगों के बीच भामाशाह जी का यह जयंती समारोह एक औपचारिकता कहलाएगी, वास्तविकता नहीं कहला सकती है। शिवर गांधीनगर भवन में संपूर्ण वैश्य समाज के द्वारा मनाया जा रहा है, कहीं चुनावी प्रलोभन तो नहीं? देखिए, आपका सवाल हमसे कुछ ऐसा कुरेद के पूछना चाहता है जो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। ये तो स्वार्थ पड़ता है ही है। जब कुछ होने लगता है तो खैरात बंटने लगती है। जब चुनाव आता है तो सब लोग को याद पड़ने लगता है। सब जाति, सब संगठन, सब अपने अपने पुरखों को याद करके गुणगान करते हैं। नतीजा है कि इसका लाभ जो सत्ताधारी हैं उनको समर्पित हो जाता है और सत्ताधारी के ताकत इन लोगों के पीछे लग जाती है और ये लोग उनका दुदुम्बी बन करके उनका डफली बजाना शुरू कर देते हैं। भामाशाह की जयंती का आज का मूल उद्देश्य क्या रहेगा? भामाशाह जी का आज का जयंती, अगर ये लोग पूरे बिहार में अगर वैश्य एक हो जाते हैं, नेक हो जाते हैं और अपनी संपत्ति को राष्ट्र हित में, जो इस समय आवश्यकता है समाज के हित के लिए, समाज का हित कौन कर रहा है? देश में इस समय अराजकता है, भ्रष्टाचार है, लूट है, खून खराबी है, महिलाओं की इज्जत पानी पानी हो रही है। एक और शराबबंदी किया जा रहा है, एक और नोटबंदी किया जा रहा है, दूसरे ओर लूट मचा हुआ है, शराब का छूट मचा हुआ है। ये सारी बातों को अगर हमसे पूछते हैं तो जो प्रतिपालो सोई नरेशु, जो समाज का रक्षा करेगा, जो जनतांत्रिक पद्धति को, जो समाजवादी नीति को, जो लोहिया और कर्पूरी और जयप्रकाश की नीति को, जिसके द्वारा समाज की सबलता बनी है, अगर इसका पूरक होते हैं तब तो मैं मानता हूँ कि ये आज का आयोजन कुछ हद तक सम्मानित हो सकता है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये ढाक का तीन पात कहलाएगा और कुछ जाति के लोग, जाति विभाजित हो चुके हैं, कुछ जाति के लोग अपनी बात रख करके अपने पार्टी के, अपने नेताओं के पीछे सुरखुरू बनेंगे और उसके साथ राष्ट्रहित का बात नहीं होगा।